ये एक बस दुश्मनी जो है उसमें पुलिस के दो धड़ों की दिहाड़ियां चल रही हैं। जैसे कि आपने बलाज का मर्डर कहा, बलाज का मर्डर ऐसा है कि उसमें कातिल खुद मकतूल हो चुका हुआ है। उसके बाद पुलिस के पास एक ही एविडेंस था जिसको वो लेके चले थे एहसन शाह, वो भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो 109 में जो गोगी और तीफी भट्ट हैं, गोगी भट्ट के बारे में पुलिस खुद ही कह चुकी है कि वो बेगुनाह है, लेकिन वो पेश होकर अपनी गवाही दे तो वो क्लियर है। उसके अलावा उसको यकीन नहीं है ना कि उसको मारना दें किसी और केस में, मार ना दें। फिर उसके अलावा जो उसके राय हैं उनसे बात हुई तो वो कहता है इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि 40-50 गनमैन लेके हम जो अदालतों में पेश हों या पुलिस वालों के पास पेश हों, तो बेहतर है इस केस का अभी इसी तरह ही चलने दें। तो उसके अलावा उसमें तीफी भट्ट है, जो तीफी भट्ट है वो मुल्क से बाहर है, वहाँ तक पुलिस की एक्सेस ही नहीं है। और उसके बाद अब जब उनका बहनोई का मर्डर हो गया तो वो एक तरह के मुद्दई बन गए। लेकिन नुमान जो एक प्रॉब्लम है कि शूटर्स क्यों इतने पैदा हो ही जा रहे हैं। देखिए शूटर्स की अगर थोड़ा सा देखें ना अभी पिछले 4-5 साल में, तो शूटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी काफ़ी हुआ है, कुछ शूटर्स भागे भी हैं, लेकिन शूटर्स की अवेलेबिलिटी जो है बहुत आसान हो गई है, बहुत सस्ते में इस वजह से मिलने के बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बिलाल यासीन सिटिंग मिनिस्टर हैं, उन पर जिन्होंने हमला किया उन्होंने कुछ थोड़ी सी मंशियात ली थी और 5 लाख रुपया लिया था। इसके अलावा देखें कि अपना जो इससे पहले एक सब्जादार के इलाके में मर्डर हुआ, उसमें जो एक गैंगस्टर था वो बाहर के मुल्क से बैठ के कैमरे लगवा के बाकायदा देखता रहा जब तक मर्डर नहीं हो गया। और जब वो पकड़े गए लड़के तो उन्होंने बताया कि एक 125 और 2.5 लाख रुपया मिला था उन्हें। उसके अलावा जो एक शादबाग में 3 मर्डर हुए वो केबल के तनाज़े पे हुए, लेकिन उन शूटर्स को भी जो है 1.5 लाख रुपया सिर्फ दिया गया। तो एक बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन इसमें शूटर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन हुआ तो गुज़श्ता 4-5 जो केसेज हैं उनमें एक चीज़ बड़ी सामने आई कि शूटर्स अब बड़ी उम्र के आ रहे हैं। मैं इसमें जो डॉक्टर शाहिद सदीक का मर्डर है, उनके बेटे ने जिसको हायर किया वो 55-60 साल का था। ये जो बलाज वाला मर्डर था इसमें मुजफ्फर भी जो है वो 60 साल के करीब की उम्र का था। उसी बच्चे ने ये दूसरा अटेम्प्ट किया या तीसरा अटेम्प्ट किया, जो डॉक्टर शाहिद वाला जो बिल्कुल, उन्होंने जो अटेम्प्ट भी किया वो उसने अपने दोस्त के जो चचा थे उनको हायर किया।